18 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के शहर लाहौर से एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर सामने आती है जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाती है। ये खबर थी पाकिस्तान के जाने माने गैंगस्टर और बिजनेसमैन टीपू ट्रक्का वाले के बेटे अमीर बालाज के शफाक कत्ल की। अमीर बालाज का पूरा नाम अमीर बालाज टीपू ट्रक्का वाला था और ट्रक्का वाला इनका फैमिली नेम भी था। इसके बाप और दादा के नाम के आगे भी ट्रक्का वाला ही लगता था। अमीर बालाज ट्रक्का वाला दिसंबर 1989 को लाहौर में ही पैदा हुए। ट्रांसपोर्टेशन का इनका ये बिजनेस विरासती था। वैसे तो बाप दादा के अंडरवर्ल्ड में होने की वजह से हर कोई इनको भी ऐसी ही नजर से देखता था, लेकिन अमीर बालाज की नेचर काफी अलग थी और ये मारधाड़, गुंडागर्दी और अंडरवर्ल्ड की दुनिया से काफी दूर रहना चाहते थे। लेकिन फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना खुश मिजाज, दिल का साफ और खूबसूरत लड़का जिसका अंडरवर्ल्ड की दुनिया से कोई ताल्लुक भी नहीं था, पल भर में बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया। पूरी कहानी जानकर आप हैरान रह जाएंगे क्योंकि अभी बहुत से खुलासे होना बाकी हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको एक लाइक जरूर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके मुझे सपोर्ट जरूर कर देना, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सब लोग बॉयज के क्राइम चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। मैं भी बहुत मेहनत से आप सबके लिए वीडियोस बनाती हूँ, तो आपके एक क्लिक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। चंद दिन पहले हुआ ये अफसोसनाक वाकया अपने अंदर कितने राज छुपाए बैठा है, आइए जानते हैं। इस केस में हम ट्रक्का वाला फैमिली की पुरानी दुश्मनियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये सिलसिला शुरू हुआ था बिल्ला ट्रक्का वाला से, जो कि अमीर बालाज के दादा थे और एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक गैंगस्टर भी थे। और फिर उनके बेटे टीपू ट्रक्का वाला एक दिन अपने जिगरी दोस्तों बाबा हनीफा और भाई शफीक के साथ एक आदमी जिसका नाम अमीरुद्दीन तारा वाला था, उसके कत्ल का प्रोग्राम बनाते हैं और उसे जान से मार देते हैं और खुद ये तीनों जेल चले जाते हैं। अब बिल्ला ट्रक्का वाला अपने बेटे टीपू ट्रक्का वाला को तो जेल से निकलवा लेता है, लेकिन उसके बाकी दो साथीदार जेल में ही पड़े सड़ते रहते हैं। और ये बात उन दोनों को इतनी नागवार गुजरती है कि उन दोनों के अंदर बदले की आग जलना शुरू हो जाती है और यहाँ से शुरू होती है इस दुश्मनी की जड़। और जब ये दोनों भी जेल से छूटते हैं तो बाहर निकलकर गवाल बंडी के माने जाने गैंगस्टर टीफी भट्ट और गोगी भट्ट से हाथ मिला लेते हैं और यूं ये दुश्मनी का पौधा बढ़ना शुरू हो जाता है और खत्म होता है 22 जनवरी 2010 को टीपू ट्रक्का वाला की मौत के साथ। जब वो दुबई से अपने बच्चों से मिलकर वापस पाकिस्तान आ रहा था तो लाहौर एयरपोर्ट पर उसको कत्ल कर दिया गया। इन्हीं सब झमेलों से बचते हुए टीपू ट्रक्का वाला ने अपनी फैमिली को दुबई शिफ्ट किया था, लेकिन उसकी मौत की खबर सुनते ही सब लोग वापस पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान वापस आने के बाद अमीर बालाज को भी बहुत कुछ फेस करना पड़ा, लेकिन वो अपने बाप के कातलों तक पहुंचना चाहता था। वैसे तो बालाज इन सब चीजों से दूर रहता, लेकिन आखिर को ये सब गुंडागर्दी, मार कुटाई उसको विरासत में मिली थी। इस सब में ना तो उसका कोई कसूर था और ना ही आज तक कभी बालाज का ऐसा कोई मामला सामने आया था। अपने बाप की मौत के बाद हर साल वो सोशल मीडिया पर 22 जनवरी को अपने बाप की तस्वीर लगाता और साथ ही साथ कुछ न कुछ इमोशनल पैगाम जरूर लिखता। एक इंटरव्यू में बालाज ने बताया कि वो भी आम लोगों की तरह घूमना फिरना चाहता है, अपनी फैमिली के साथ जिंदगी को एंजॉय करना चाहता है। हर वक्त की सिक्योरिटी जो उसके साथ रहती थी वो इन सब चीजों से तंग आ चुका था। कुछ टाइम पहले अमीर बालाज ट्रक्का वाला ने सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर दूसरी सियासी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली थी और जिस शादी में बालाज का कत्ल हुआ था उस शादी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी काफी लोग आए थे। 18 फरवरी 2024 ट्रक्का वाला फैमिली के लिए एक और स्याह दिन। इस दिन अमीर बालाज के एक बहुत ही करीबी दोस्त उस्मान के भाई की शादी थी और अमीर बालाज उसमें इनवाइटेड थे और इनके साथ साथ और भी बहुत सी फेमस पर्सनैलिटीज और पुलिस की काफी नफरी मौजूद थी। शादी की इस गहमा गहमी में खाने के बाद जब अमीर बालाज वापस अपने घर
घर की ओर निकलने लगते हैं तो एक आदमी इनके पास सेल्फी की गर्ज से आता है, लेकिन इनके पास आते ही वो आदमी इन पर फायर खोल देता है, जिससे इनके कंधे, कमर और सीना जख्मी हो जाता है। उस आदमी ने अपनी जेब में 5000 सलामी के तौर पर भी रखा हुआ था, ताकि देखने में यही लगे कि ये बंदा भी सिर्फ शादी ही अटेंड करने आया है और इसका और कोई मकसद नहीं है। अमीर बालाज को गोली लगते साथ ही इनके एक गनमैन ने उस लड़के को भी गोलियां मारकर मौके पर ही खत्म कर दिया। बालाज को फौरी तौर पर जिन्ना अस्पताल शिफ्ट किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनका इतना खून बह चुका था जिसकी वजह से उनका बच पाना बहुत मुश्किल था और वहीं उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। ये कत्ल क्यों हुआ था, इसका क्या मकसद था और किसने करवाया था, अभी तक इस बारे में कुछ खास अपडेट नहीं है। अमीर बालाज ट्रक्कावाला ने अपने लवाहिकीन में बीवी और 4 बच्चों को छोड़ा है, एक हंसता खेलता घर और एक हंसता खेलता इंसान जो इन सब चीजों से वैसे ही बहुत दूर रहता था। अपने बाप दादा की तरह पुरानी दुश्मनी की नजर हो गया और कितने ही लोगों को सोगवार कर गया। दोस्तों, कभी कभार हम गुस्से, नफरत और जलन की आग में ऐसे इंतहाई कदम उठा जाते हैं जिनके आफ्टर इफेक्ट्स तो हम पहले सोचते नहीं, लेकिन बाद में पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं आता। इसलिए इस तेज रफ्तार दुनिया में हमें हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना चाहिए, क्योंकि क्राइम और क्रिमिनल कहीं भी हो सकता है और हमें दोनों से ही बचकर रहना है।